सीनियर सहाफ़ी मुज़म्मिल सोहरवर्दी का कहना है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से एक तरफ मुफाहमत की बातें करने और दूसरी तरफ पार्टी के वफादारों की तरफ से सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने और फौज के खिलाफ इल्जामात लगाने से अब मुफाहमत की तमाम तर कोशिशें नाकाम होती दिखाई देती हैं। अपने ताज़ा सियासी तज़किये में मुज़म्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान और मोहम्मद अली दुरानी हालिया दिनों में पीटीआई की तरफ से मुफाहमत के ऐसे हामियों के तौर पर सामने आए हैं जो इस्टेब्लिशमेंट से मुफाहमत की बातें करते और इसकी मुमकिना सूरतों को बयान करते नजर आते हैं। ताहम उनका ये अमल खुद तहरीक इंसाफ के उस तर्ज अमल से वाज़ेह तौर पर मुतसादिम है जिसमें पीटीआई फौजी क़यादत पर इमरान खान को हटाने के इल्ज़ामात तसलसल के साथ लगा रही है। एक तरफ मोहम्मद अली दुरानी, अली मोहम्मद खान, असद कैसर और बैरिस्टर सैफ मुफाहमत के गीत गा रहे हैं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर पीटीआई नवाज आवाज़ें भी अभी तक इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ जहर ही उगल रही हैं जो कि न सिर्फ पार्टी से उठने वाली मुफाहमत की खबरों की तरदीद करती हैं बल्कि पार्टी के अंदर पाई जाने वाली दोहरी पॉलिसी को भी वाज़ेह करती हैं। मुज़म्मिल सोहरवर्दी के बकौल इमरान खान एक तरफ असद कैसर की मोहम्मद अली दुरानी से मीटिंग की तौसीक भी करते हैं। इस मीटिंग को तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल से जारी भी किया जाता है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के हामी मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट पर चढ़ाई किए हुए हैं। ये दोहरी पॉलिसी नहीं चल सकती। आपके कुछ लीडर मुफाहमत की बात करें और दूसरी तरफ बाहर से गालियां भी जारी रहें। मुज़म्मिल सोहरवर्दी के मुताबिक ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें गालियां और दोस्ती के गीत इकट्ठे चलाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौज के साथ एतमाद बहाल करने की कोशिशों की बात कर रही है और दूसरी तरफ पीटीआई के साबिक वज़ीर ख़जाना शहजाद अकबर ने डी क्लासिफाइड यूके नामी वेबसाइट पर एक मजमून शाया किया है जिसमें दावा किया गया है कि इंग्लिस्तान उनकी कैदोबंद पर खामोश रहा और वही पाकिस्तानी जर्नलों की मुआवनत कर रहा है। शाहीन सहबाई ने यह कहकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की शख्सियत से मुतालिक अपनी नफरत का जहर उगला है कि वो एक बेबसीरत शख्सियत हैं और इन्हें सिर्फ इंतकाम से गर्ज है। वजाहत एस खान भी तो नौजवानों की तवज्जो हासिल करने के लिए फौज के खिलाफ मुसलसल सनसनीखेजी फैलाने में मसरूफ हैं। एक तरफ मुफाहमत की बातें करने और दूसरी तरफ पार्टी के वफादारों की तरफ से सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने और फौज के खिलाफ इल्ज़ामात लगाने से अब मुफाहमत की तमाम तर कोशिशें नाकाम होती जा रही हैं। मुज़म्मिल सोहरवर्दी का मजीद कहना है कि देखा गया है कि सियासी फ़वाइद के हुसूल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मज़ाहमत की बजाय मुफाहमत का लबो लहजा इख्तियार किया है। 27 सितंबर 2023 को अली मोहम्मद खान ने मुफाहमत के बारे में डॉन न्यूज़ के तवस्सुस से बात करते हुए कहा कि ज़रूरत इस अमर की है कि एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करके आगे की तरफ बढ़ा जाए। अगर सियासी और फौजी क़यादत मिलकर बैठे तो ये मुल्क में जारी सियासी और मुआशी मसाइल का मुस्तकिल हल तलाश कर सकती है। मुज़म्मिल सोहरवर्दी के मुताबिक अली मोहम्मद खान के अलावा एक निस्बतन गैर फाल सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी भी हालिया दिनों में मीडिया की जीनत बनते और ये कहते दिखाई दिए कि इंतखाबात से पहले फौज और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुफाहमत होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान मुखालिफ, फौज मुखालिफ और जमहूरियत मुखालिफ बयानियों की बात चले तो सियासी जमातों को अपने सियासी सफ़र के लिए इज्तिनाब की राह इख्तियार करना चाहिए। लेकिन चंद दिन की मुफाहमती गुफ्तगू के बाद अब ये मुफाहमत दम तोड़ रही है। इस्टेब्लिशमेंट ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि दोहरी पॉलिसी नहीं चल सकती, इसलिए ज़राए यही बता रहे हैं कि अब मुफाहमत के दरवाजे फिर बंद हो गए हैं। तहरीक इंसाफ मुफाहमत को सिर्फ इंतखाबात में अपने उम्मीदवारों को कायम रखने के लिए इस्तेमाल कर रही थी, वरना इसमें इसकी कोई संजीदगी नहीं थी, इसलिए ये नाकाम हो गई है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।